हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट Telugu news anchor on Doordarshan who recently passed away. फर्स्ट तेलुगु न्यूज एंकर, फर्स्ट तेलुगु न्यूज एंकर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो कि दूरदर्शन पे काम करता था। फर्स्ट तेलुगु न्यूज एंकर के बारे में हमने बताना है। नाम क्या है? तो उसका नाम है शांति स्वरूप। तो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, न्यूज में है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ लेड क्वाइंस ऑफ इक्ष्वाकु पीरियड। इक्ष्वाकु पीरियड कौन सा है? ये 3 सेंचुरी सीई से लेकर 3 सीई से लेकर 4 सीई के बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इक्ष्वाकु पीरियड, राइट। 3 सेंचुरी इरा जो है, बीसी की बात नहीं कर रहे हम, सेंचुरी इरा की जो आफ्टर क्रिश्चियन इरा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडी की, जिसको एडी भी बोल देते हैं। तो इक्ष्वाकु पीरियड के कुछ लेड क्वाइंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो ये जो लेड क्वाइंस मिले हैं ये कौन सी स्टेट से मिले हैं? तो ये मिले हैं तेलंगाना स्टेट से। कौन सी स्टेट से? तेलंगाना स्टेट से, राइट। नेक्स्ट है, विच मिनी रत्ना कंपनी गॉट 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स 2024। तो मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1 की है। कौन सी है? मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी 1, शेड्यूल 1 की कंपनी है, जिसको रिसेंटली CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 मिला है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम, राइट। SJVN की फुल फॉर्म क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी है जिसको ये अवार्ड मिला है। अब अवार्ड का नाम क्या था? CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024। तो CIDC की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? CIDC की फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, राइट। तो अब ये अवार्ड जो इनको दिया गया है SJVN को, ये अवार्ड किस लिए मिला है? फॉर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेपो रेट। रेपो रेट यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट इज द रेपो रेट का मतलब तो वैसे यही है कि रेपो रेट क्या है, बट कितना है। ये रेपो रेट अभी रिसेंटली जो RBI है उसने रिवाइज किया है, रिवाइज करके सेम ही रखा है 6.5। 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम ये जो रेपो रेट है वो 6.5 पे ही टिका हुआ है, राइट। अब रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे RBI जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे RBI पैसा देती है, या फिर आप लोन बोलो, लोन देती है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट, राइट। तो करंट रेपो रेट कितना है? 6.5%, राइट। नेक्स्ट है, फिलीपाइंस टू होल्ड ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फिलीपाइंस ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स करने जा रही है। ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स क्या होती है? ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स है, फिलीपाइंस जो है वो अपनी जो उसका जो सी है आसपास, उस सी की प्रोटेक्शन के लिए ये जो ज्वाइंट नेवल ड्रिल है ये करने जा रहा है फिलीपाइंस। तो कौन सी कंट्रीज के साथ मिलकर कर रहा है? तो 3 कंट्रीज के साथ। कितनी कंट्रीज है? 3 कंट्रीज के साथ मिलकर ये जो ज्वाइंट नेवल ड्रिल है ये करने जा रहा है। कौन सी 3 कंट्रीज है? US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ये नेवल ड्रिल जो है वो कंडक्ट करवा रहा है फिलीपाइंस। क्यों करवा रहा है? क्योंकि जो चाइना है ना, चाइना ने जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी का जो 90% पार्ट है उसको उस पे क्लेम कर रहा है चाइना कि ये हमारा सी है, हमारे अंडर आता है, जो साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो वहां पे चाइना ने एक 9 डैश लाइन लगा रखी है, 9 डैश लाइन लगा रखी है, और चाइना बोल रहा है कि ये जो 9 डैश लाइन के अंदर वाला एरिया है
जितना भी ये सी का एरिया है वो चाइना के अंडर आता है, मतलब हमारे अंडर आता है। तो इसी की ये जो सी है इसके लिए फिलीपाइंस ये नेवल ड्रिल करवाने जा रहा है। तो 9 डैश लाइन क्या है एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो ये जो साउथ चाइना सी वाला ये जो एरिया है, ये साउथ चाइना सी का जो एरिया है, यहाँ पे चाइना ने ये 9 डैश लाइन लगाई है। ये है 9 डैश लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 डैश लाइन लगाई है। और चाइना क्या क्लेम कर रहा है कि ये जो 9 डैश लाइन के ये अंदर वाला ये जो एरिया है ये चाइना के अंडर आता है। ये जितना भी ये सी का एरिया है ये चाइना के अंडर आता है। इसके अलावा एक चाइना ने 10 डैश लाइन भी लगाई है। यहाँ पे एक और लाइन है 10 डैश लाइन जिसको बोलते हैं। तो 10 डैश लाइन के थ्रू चाइना क्लेम करता है कि ये जो ताइवान की टेरिटरी है ये भी हमारे अंडर आती है, राइट। तो इसीलिए जो फिलीपाइंस है यहाँ पे आ गया, ये फिलीपाइंस का एरिया, फिलीपाइंस ये नेवल ड्रिल जो है वो करने जा रहा है। नेक्स्ट DRDO स्टार्ट्स इट्स न्यू टेस्ट सेंटर एट, DRDO ने एक नया टेस्ट सेंटर शुरू किया है। अब पहले जो DRDO की जितनी भी मिसाइल्स जो होती थी, टेस्ट फायर होती थी, वो कहाँ से होती थी? वो होती थी ओडिशा से। ओडिशा कहाँ पे? चांदीपुर से। कहाँ से होती थी? ओडिशा से। ओडिशा चांदीपुर से। जितनी भी हमने पढ़ी है अग्नि 1 2 3 4 या अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। तो जितनी भी ये मिसाइल्स टेस्ट फायर करी जाती थी वो कहाँ से होती थी? चांदीपुर से। तो अब वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश बढ़ रहा था, क्योंकि कोई भी जो नई मिसाइल टेस्ट फायर हो रही है वो वहीं पे हो रही है। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रैफिक है एक तरह का उसको कम करने के लिए जो DRDO है उन्होंने एक नया टेस्ट सेंटर शुरू किया है। ये जो नया टेस्ट सेंटर शुरू किया है ये कहाँ पे शुरू किया है? तो ये शुरू किया है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब देखो ये जो चांदीपुर है या फिर वेस्ट बंगाल में भी एग्जैक्टली कहाँ पे? जूनपुर में। वेस्ट बंगाल में भी एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है जूनपुर। तो वहां पे इन्होंने नया टेस्ट सेंटर शुरू किया है। अब अगर हम मैप पे दोनों की लोकेशन देखेंगे तो दोनों के दोनों कहाँ पे आते हैं? बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो वहीं से अब जो है आगे की जो टेस्ट फायरिंग होगी वो कहाँ से होगी? जूनपुर से होगी। पहले कहाँ से होती थी? चांदीपुर से होती थी, राइट। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। ये रहा चांदीपुर। चांदीपुर के ऊपर ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पे पड़ता है जूनपुर, यहाँ पे आ जाता है जूनपुर। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? ये है बे ऑफ बंगाल का एरिया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।